हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जामिया इस्लामिया में पीएचडी एंट्रेंस रिज़ल्ट की। देखिए, जैसे ही हम गूगल पर टाइप करेंगे JMI यू कैन अप्लाई, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो हमारे सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें देखिए कोर्स टाइप, कोर्स नेम, ये कैप्चा, ये यहाँ सर्च करने के लिए। देखिए कोर्स टाइप में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे कोर्सेस आ रहे हैं, क्योंकि जामिया के अभी ग्रेजुएशन और मास्टर्स के एडमिशन भी चल रहे हैं। तो उसमें हमें क्लिक करना है यहाँ पीएचडी पर। जैसे ही हम पीएचडी लेंगे तो हमने कोर्स टाइप पीएचडी ले लिया, और उसके बाद में जो है वो हम कोर्स नेम में जाएंगे। कोर्स नेम में क्या है हमारा, देखिए यहाँ मैंने अगले पेज पे लिया है। इस पर जैसे हमने क्लिक किया है तो कोर्स नेम में PH1 पीएचडी, यानी कि इसको पीएचडी को उन्होंने जो कोड दिया है वो PH1 दिया है। इस पर क्लिक करेंगे हम तो हमारे सामने ये दो चीज़ें आ गई कि हमने पीएचडी लिया है, कोर्स नेम ले लिया हमने पीएचडी, उसके बाद डिपार्टमेंट मैंने इसमें उर्दू लिया है, और ये कैप्चा हमने यहाँ एंटर कर दिया और उसको सर्च किया है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये 3 पेजेस खुल कर आएंगे। अगर हमें ये चेक करना है कि यहाँ डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, तो देखिए अगर हमें डिपार्टमेंट लेना है, मैंने तो उर्दू लिया था, देखिए कौन कौन से हैं यहाँ पर। कॉमर्स, बायोटेक, सेंटर फॉर जवाहरलाल नेहरू स्टडीज़, कल्चर, मीडिया एंड गवर्नेंस, सेंटर फॉर स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक, सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन बेसिक साइंस, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। इसके बाद में जो है मेडिकल केमिस्ट्री, प्रोटीन फोल्डिंग एंड डायनामिक्स, सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन बेसिक साइंस, मॉलिकुलर वायरोलॉजी। इसके बाद में रिप्रोडक्टिव टेक्सोलॉजी। ये अलग अलग सेंटर्स के हैं। उसके बाद में यहाँ हमारे डिपार्टमेंट शुरू हो जाएंगे, हमें जिसमें भी लेना है। देखिए जैसे डिपार्टमेंट इंग्लिश, ये लैंग्वेजेस के आ जाएंगे, हिंदी, हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, पर्शियन, उर्दू, एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, बायोसाइंसेज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, एजुकेशनल स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, BEd, ये एमएड वाला डिपार्टमेंट, इसमें एजुकेशन PhD के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, मास कॉम, अली जौहर एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़। इसी तरीके से हमारे सामने ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते चले जाएंगे। हमें जिसमें अपना रिजल्ट देखना है हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने जो डायलॉग बॉक्स आएगा वो फिर वही रिपीट होगा जो हमने शुरू में देखा है। देखिए इसमें यहाँ पर हमने जैसे ही किया तो हमारे सामने फिर डायलॉग बॉक्स आएगा कि हमें क्या देखना है। यहाँ पर कि डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू लिया है मैंने दोबारा से, इसमें PhD एडमिशन नोटिस 2022-23 है। यहाँ दूसरा नंबर है हमारे पास में कि डिपार्टमेंट है, और ये डेट है हमारे सामने 31 मार्च को इन्होंने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू PhD बेस्ड ऑन एंट्रेंस टेस्ट। तीसरी लिस्ट इन्होंने दी है जो एग्जाम्ट है। अब इस पर अगर हम पहली वाली लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये चीज़ें ओपन होके आएंगी। ऑफिस ऑफ द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन का है ये दफ्तर, कंट्रोल इम्तिहानात का। ये फाइल नंबर है COE एडमिशन PhD 1 2023। डेट है इसकी 1 अप्रैल, और PhD एडमिशन नोटिस है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, द कैंडिडेट्स प्रोविजनली कॉल्ड फॉर इंटरव्यू आर रिक्वायर्ड टू डिफेंड देयर रिसर्च प्रपोजल फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम ऑन द डेट एंड टाइम नोटिफाइड बाय द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेंटर्स। यानी कि आपको अपनी जो है वो PhD के लिए जो आपका प्रपोजल है, सिनॉप्सिस है, वो रेडी करना है। द कैंडिडेट्स कॉल फॉर इंटरव्यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट 10 कॉपीज ऑफ द बोर्ड रिसर्च प्रपोजल इन मेन अलाइड डिपार्टमेंट सेंटर्स लेटेस्ट बाई 10th अप्रैल एंड प्रूफ फॉर एग्जाम्शन कैटेगरी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। 10 कॉपी जो है वो आपको अपनी डिजर्ट सिनॉप्सिस की सबमिट करनी है 10 अप्रैल से पहले अपने डिपार्टमेंट्स को या अलाइड डिपार्टमेंट्स को। दिस कैंडिडेट्स में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेंटर्स इन केस ऑफ एनी क्वेरी क्लैरिफिकेशन एंड विजिट कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन वेबसाइट www.jmicoe.in रेगुलरली फॉर डे टू डे अपडेट्स। यानी कि आपको जो है वो डिपार्टमेंट्स जाना है और ये चीज़ें सबमिट करनी है। किसने ये इशू किया है? कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन ने 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 2023 को। देखिए ये सारा कुछ है। अब अगर हमें सेकंड वाला देखना है कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं, हम जिस डिपार्टमेंट में करेंगे सेम वो उसी तरीके से
ये चीज़ें आती रहेंगी हमारे पास। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू PhD 2023-23 बेस्ड ऑन एंट्रेंस टेस्ट। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये देखिए टेस्ट वाला आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, जामिया इस्लामिया, न्यू दिल्ली। यहाँ जो है वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू PhD 2022-23 बेस्ड ऑन एंट्रेंस टेस्ट मेन डिपार्टमेंट। देखिए हर किसी में मेन डिपार्टमेंट भी है और अलाइड भी है। जितने हमने डिपार्टमेंट में भरा है वो सब आएगा, और जितने जामिया के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं हर डिपार्टमेंट की लिस्ट इसी तरीके से आएगी। अभी देखिए यहाँ इसमें सीरियल नंबर दे दिया इन्होंने, एप्लीकेशन आईडी दे दी है, रोल नंबर और डिपार्टमेंट। यानी कि इसमें अगर डिपार्टमेंट यहाँ उर्दू है, अगर इंग्लिश होता तो इंग्लिश होगा, हिंदी है तो हिंदी है, सेंटर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी मॉलिकुलर बायोलॉजी है तो उसमें वो आएगा। अब यहाँ देखिए रोल नंबर 7001 702, यानी इसमें जितने लोगों ने टेस्ट क्वालिफाई किया उनकी लिस्ट इन्होंने यहाँ पर दे दी है। और देखिए हर पेज पर कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन के साइन है, सील है। ये देखिए दूसरा, इसमें मेन डिपार्टमेंट के अलावा अलाइड डिपार्टमेंट, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अलाइड डिपार्टमेंट में भी अप्लाई किया है, तो एक ने इंग्लिश में भी किया है और हिंदी में भी किया। उसके बाद देखिए जो एग्जाम्प्ट है, जिनके पास में नेट JRF या कोई और स्कॉलरशिप है, CSIR की है, उनका ये आ गया है। उसमें ये देखिए आप कि यहाँ इसमें लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू PhD 2022-23 अंडर एग्जाम्प्ट कैटेगरी। देखिए मेन डिपार्टमेंट है, जितने लोग यहाँ पर जो है वो एग्जाम्प्ट हैं उनका ये आ गया। देखिए जिन लोगों को इन्होंने टेस्ट के थ्रू बुलाया है उनका रोल नंबर P06 है, पी से शुरू है। और जिन लोगों को इन्होंने एग्जाम्प्ट किया है, जिनको डायरेक्टली इन्होंने कॉल किया है इंटरव्यू के लिए एग्जाम कैटेगरी को, उनका रोल नंबर इन्होंने R से दिया है। सबका एप्लीकेशन नंबर JMI से स्टार्ट हुआ है, ये सीरियल नंबर है, ये एप्लीकेशन ID है, रोल नंबर है, मेन डिपार्टमेंट है। देखिए मेन डिपार्टमेंट के बाद में जिस भी डिपार्टमेंट में हम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर सब इसी तरीके से होगा। देखिए यहाँ कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन की हर पेज पर इन्होंने जो है वो सील भी लगाई है और यहाँ पर साइन भी मौजूद हैं। देखिए जितने लोगों ने यहाँ मेन डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है सबका जो है वो ये यहाँ पर मेन डिपार्टमेंट में है सभी चीज़ों में। और लास्ट में जाकर अगर किसी ने अलाइड डिपार्टमेंट में किया है तो वहाँ अलाइड डिपार्टमेंट में भी उनका मिलेगा। अभी देखिए अभी तक जो है वो इंटरव्यू की डेट नहीं आई है, इसीलिए जो है वो लिखा गया है कि आप रेगुलर वेबसाइट देखते रहें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो आएगी आपके एग्ज़ाम इंटरव्यू की डेट की वो वेबसाइट पे आएगी। देखिए यहाँ तक इन्होंने मेन डिपार्टमेंट था, अब कुछ लोगों ने अलाइड डिपार्टमेंट लिया है, जैसे इन्होंने डिपार्टमेंट इंग्लिश में भी लिया है, जिनका रोल नंबर लास्ट R002052 है या 2156 से इन्होंने इंग्लिश लिया है। और इसी तरीके से कुछ लोगों ने R003006 वालों से लेकर और ये 124 जो है इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी लिया है। इंटरव्यू डेट जो है वो बहुत जल्द अनाउंस कर दी जाएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको जो है वो हमारे चैनल के ज़रिए भी मिल जाएगी। इसीलिए आप रोज़ाना अपनी जामिया की वेबसाइट को विज़िट करते रहिए।